नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल A21 बुक्स पर। कभी सोचा है कि कुछ लोग होते हैं जो बस कमरे में मौजूद होते हैं और बिना एक शब्द कहे सबका ध्यान खींच लेते हैं। चलिए आज हम इसी खामोश ताकत के पीछे छिपे राज को समझते हैं। अच्छा, एक बात पर गौर कीजिए, जो लोग वाकई पावरफुल होते हैं वो अक्सर सबसे कम क्यों बोलते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का नियम नंबर 4 कहता है, हमेशा जरूरत से कम बोलें। जरा सोचिए, एक मैनेजर जो हर छोटी छोटी बात पर लंबी चौड़ी सफाई दे रहा हो और एक सीईओ जो बस कुछ शब्दों में अपनी बात खत्म कर दे। कौन ज्यादा पावरफुल लगेगा? जवाब बिल्कुल साफ है। इस बात को बेहतर समझने के लिए चलिए चलते हैं मुंबई के एक हाई स्टेक बोर्ड रूम में। यहां एक छोटी सी गलती भी किसी के करियर पर बहुत भारी पड़ सकती है। मिलिए विकास से, एक होनहार मैनेजर, लेकिन आज उस पर अपने बॉस को इंप्रेस करने का जबरदस्त प्रेशर है और वो एक आम गलती करने वाला है। उसे लगता है कि ज्यादा बोलने से उसकी बात में वजन आएगा। जब बॉस ने प्रोजेक्ट में देरी की वजह पूछी तो विकास एक सीधा जवाब देने के बजाय बहानों की एक पूरी लिस्ट खोल देता है। सर, वेंडर लेट हो गया, फिर ट्रैफिक बहुत था और मुझे लगा कि हम इसे दूसरे तरीके से कर सकते थे। और बॉस का रिएक्शन कुछ भी नहीं, वो बस चुपचाप बिना पलक झपकाए विकास को देखते रहते हैं और उस कमरे में खामोशी का बोझ हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ता जाता है। ये खामोशी विकास को अंदर से बेचैन कर देती है। घबराहट में वो उस चुप्पी को भरने के लिए और ज्यादा बोलने लगता है और इसी हड़बड़ी में वो ऐसी बातें भी मान लेता है जिनकी जरूरत नहीं थी। वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस जाता है। तो ये थी विकास की कहानी। अब देखते हैं कि इसी सिचुएशन को एक मास्टर, एक माहिर लीडर कैसे हैंडल करता है। ये है पावर का असली खेल। अब मिलिए मिस्टर राव से, कंपनी के सीईओ। वो जानते हैं कि असली पावर शब्दों की गिनती में नहीं बल्कि उनके वजन में होती है। उनसे एक चुभता हुआ सवाल पूछा जाता है, हमारी सेल्स नीचे क्यों जा रही हैं? मिस्टर राव तुरंत जवाब नहीं देते। वो एक पल के लिए रुकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और बस उस छोटी सी खामोशी में ही पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। और फिर वो सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। अगला सवाल, बस बात खत्म। कोई सफाई नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ कंट्रोल। तो फर्क साफ है ना। एक तरफ विकास है जो ज्यादा बोलकर कमजोर दिखता है और दूसरी तरफ है मिस्टर राव जो अपनी सोची समझी चुप्पी से ही सब पर हावी हो जाते हैं। उनके कम शब्दों में ही वजन है। तो मिस्टर राव की इस टेक्निक के पीछे का साइकोलॉजिकल राज क्या है? इसे कहते हैं द वॉइड ऑफ साइलेंस या चुप्पी का शून्य। असल में हम इंसानों को बातचीत के बीच खामोशी पसंद नहीं आती। ये हमें अनकंफर्टेबल कर देती है और इस अनकंफर्टेबल खालीपन को भरने के लिए हम बेचैन हो जाते हैं और कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं। पावरफुल लोग इसी बेचैनी का फायदा उठाते हैं। तो जब आप सोच समझकर चुप रहते हैं तो ये सामने वाले को बोलने पर मजबूर कर देता है। वो अपनी घबराहट में अपने असली इरादे और अपनी कमजोरियां खुद ही उजागर कर देते हैं और आप शांत और कंट्रोल में दिखते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस पावर का इस्तेमाल असल जिंदगी में कैसे किया जाए? यहां 3 बहुत ही आसान और असरदार तरीके हैं। पहला है 3 सेकंड रूल। अगली बार जब भी कोई जरूरी सवाल पूछे तो जवाब देने से पहले बस मन में 3 तक गिने। इससे आप जल्दबाज नहीं बल्कि थॉटफुल लगेंगे। दूसरा, बेवजह की सफाई देना बंद करें। अगर लेट हो गए हैं तो बस कहिए, माफ कीजिए, देर हो गई। लंबी चौड़ी कहानियां आपकी अथॉरिटी को कम करती हैं। और तीसरा, चुप्पी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें। अगर कोई कुछ बुरा कहता है तो बहस करने की बजाय बस खामोशी से उसकी आंखों में देखिए। यकीन मानिए, वो खामोशी किसी भी जवाब से ज्यादा असरदार होगी। तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी और आखिरी सीख क्या मिलती है? हमेशा याद रखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार कमान से निकल गए तो वापस नहीं आते। तो सवाल यह है कि अपने तीरों को यूं ही बर्बाद करना है या सोच समझकर चलाना है। फ्रांस के महान राजा लुई 14वां अपने मंत्रियों के घंटों की बातों का जवाब अक्सर बस 2 शब्दों में देते थे, मैं देखूंगा। ये छोटा सा जवाब रहस्य, पावर और फाइनल अथॉरिटी का सिंबल बन गया था। तो अगली बार जब कुछ बोलने का मन करे तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या आपकी खामोशी आपके शब्दों से ज्यादा कह सकती है? फैसला आपके हाथ में है।